यो हो, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया होगे। तो कुछ सवाल हैं, उनका आंसर देना। क्या तुम लोगों को कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें कुछ चीज़ें मज़ा ही नहीं आ रहा, सारी चीज़ें बोरिंग बोरिंग सी लग रही हैं, बहुत सैड सैड से हो तुम? तो इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि टॉप 5 वेज टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तो फर्स्ट वे आती है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो है फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक जॉगिंग, रनिंग और कैलिस्थेनिक्स हो गया, पुशअप्स, पुलअप्स, और भी बहुत सारी। जिम भी जा सकते हो तुम, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बस तुम्हारी बॉडी वगैरह नहीं बनाती हैं। जब भी तुम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हो तो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, गुड हार्मोन्स, जो तुम्हारे ब्रेन को मतलब एक प्लेजर टाइप का देते हैं, और एक फीलिंग सी आती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। द सेकंड पॉइंट इज़ स्लीप। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम बोल रहे क्या होता है कि कोई लौंडा सोता है कितने 2 बजे उठ जाता है, 6 बजे, और कहता है वाह भाई क्या काम कर लिया। बहुत बुरी चीज़ है, वो तुम्हें अनप्रोडक्टिव बना रहा है। प्रोडक्टिव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम 7 से 8 घंटे की नींद लो। ये तुम्हारी बुक्स में भी लिखा रहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद नेसेसरी होती है एक इंसान के लिए। तो क्या होता है, जब भी तुम ऐसे 4-5 घंटे की नींद लोगे, तुम्हारा क्या होगा, बहुत तुम्हारी पूरी जो उसका दिन होगा, पूरा डे होगा, बिल्कुल ऐसे ही बीतेगा कि कुछ बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ट्राई करना, तुम कभी भी 7 से 8 घंटे, 9 घंटे सो के देखना, पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, बिलीव मी। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स से हमारा मतलब ये है कि दूसरे लोगों से बातचीत करो। तुम दूसरे लोगों से बातचीत करोगे तो तुम्हें खुद मज़ा आएगा भाई, कि बहुत सारी फ़नी बातें होंगी, कुछ तुम्हारे काम की बातें भी होंगी। और अच्छे लोगों के साथ बातचीत करो जो तुम्हें रिस्पेक्ट दें, है ना, जिससे तुम रिस्पेक्ट लेना और रिस्पेक्ट देना भी जान सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ और दूसरे लोगों से बातचीत करो। अपनी चौथी चीज़ है कि भाई अपनी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से हमारा क्या मतलब है कि ध्यान लगाओ। जैसे कि ये मेडिटेशन एक बहुत सही चीज़ है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम मेडिटेशन करोगे, इट विल बी लॉट बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। तुम्हें वो क्या कहते हैं, फोकस बढ़ाएगा तुम्हारा, ओवर थिंकिंग को लो करेगा फॉर श्योर। बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस करने के। फिफ्थ पॉइंट अपन ये है कि अपनी डाइट को सुधारो। एक बैलेंस डाइट खाओ। इसका मतलब क्या है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंट्स हों, जैसे कि फैट्स भी हो गए, प्रोटीन्स भी हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए। लेकिन पता है क्या है मेन चीज़, अपनी जो इंडियन डाइट है उसमें क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी बस, और कुछ होता ही नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स हैं। अब कई लोग कहेंगे कि प्रोटीन होता है, देखो हर चीज़ में, अब जो अपन खाते हैं, रोटी में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम प्रोटीन होता है, ज़्यादा प्रोटीन उसमें नहीं होता है। तो जैसे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हो गए, दही हो गया, एग्स हो गए अगर तुम लोग खाते हो, और नॉन वेज सारा मटेरियल अगर तुम लोग खाते हो। बाकी अगर वेजिटेरियन में सोया चंक्स हो गए, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें प्रोटीन मिल सकता है। और फैट्स तो देसी घी वगैरह सारी चीज़ें ऐसी हैं, अपने पास सब चीज़ें, बस अपन को उसको यूटिलाइज़ करना सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। आज की वीडियो थोड़ी छोटी बन गई है क्योंकि आज उतना मन नहीं था मेरा लंबी सी वीडियो बनाने का। कल लंबी सी वीडियो बनाई थी लेकिन उतना सपोर्ट नहीं आया था। लेकिन स्टिल मैं वीडियोस कंटेंट क्रिएशन जारी रखूँगा अपना। तुम लोग सपोर्ट दिखाओ या ना दिखाओ, हमने ये चैनल इसलिए खोला था क्योंकि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।